2024 की बिसात सजनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकें, अखिलेश यादव की रथ यात्रा, मायावती का गांव चलो अभियान, ये बताने के लिए काफी है कि कैसे सभी दलों की निगाहें 24 के रण पर हैं। ऐसे में कांग्रेस से भी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि प्रियंका गांधी छोड़ सकती हैं यूपी कांग्रेस प्रभारी का पद। इसके पीछे पार्टी की एक बड़ी रणनीति बताई जा रही है। माना जा रहा है कि पार्टी का प्लान है कि प्रियंका को यूपी तक सीमित न रखकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा लगाया जाए। और माना जा रहा है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद कांग्रेस को संजीवनी जो मिली है, उसमें राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका की बड़ी भूमिका रही। ऐसे में कांग्रेस ज्यादा प्रियंका गांधी को 24 के चुनाव में इस्तेमाल करना चाहती है। वहीं ऐसे में सवाल यह है कि अगर प्रियंका गांधी यूपी प्रभारी पद से हटती हैं, तो फिर कौन यूपी में कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालेगा? कौन बनेगा प्रियंका का सब्स्टिट्यूट? तो जान लीजिए किन नामों की है चर्चा। कर्नाटक की जीत के बाद अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नए सिरे से अपनी कार्यकारिणी को बनाते हुए अपनी जमीन को तैयार करने की कवायद में। इसके लिए चर्चा इस बात पर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अपना पद छोड़ सकती हैं और इस पद पर कोई और काबिज होकर के उत्तर प्रदेश में यहां पर कांग्रेस के अभियान को आगे बढ़ाने की शुरुआत कर सकता है। इसको लेकर के हरीश रावत और तारिक अनवर दोनों के नामों की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस बात पर फैसला राहुल गांधी के विदेश से वापस आने के बाद लिया जा सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो प्रियंका गांधी वाड्रा की लोकसभा चुनाव के दौरान लोकसभा का चुनाव लड़ने की कवायद भी तेज होती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि इस बार प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और जिसके लिए वो रायबरेली सीट का चुनाव भी कर सकती हैं। हालांकि सीट को लेकर के अभी संशय बरकरार रहेगा, क्योंकि फिलहाल के तौर पर रायबरेली से सांसद उनकी मां कांग्रेस से सोनिया गांधी हैं और लगातार जो है इस क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग भी रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतरे। पिछले बार भी चुनाव के दौरान इस तरीके की लगातार मांग उठी थी, लेकिन फिलहाल पार्टी आलाकमान को इस बारे में फैसला लेना है। और बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन लगातार अपनी योजनाओं, अपने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोकसभा चुनाव के माहौल को बनाने में लग चुका है। तो वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जहां विपक्ष को एक करने की कवायद में नजर आ रहे हैं, लगातार विपक्ष के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करती नजर आती है, जिसके बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा के नए रोल को लेकर के चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, सत्ता के गलियारों में केवल चर्चा ही है। लेकिन ये जरूर है कि पार्टी को नए तौर पर खड़ा करने और खास तौर पर कर्नाटक के विधानसभा की जीत के जोश के साथ में पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के लिए एक नई कार्यकारिणी और नई टीम के साथ उतरने की तैयारी में है। तो तारिक अनवर के नाम की चर्चा तेज है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि एक तो तारिक अनवर मुस्लिम है, दूसरा पूर्वांचल से जुड़े हैं, बिहार से हैं। ऐसे में कांग्रेस उनके जरिए एक तीर से दो निशाने साध सकती है। एक तो सपा और बसपा से नाराज मुस्लिम वोटर्स को एक बड़ा संदेश देकर, जो अभी निकाय चुनाव में देखने को भी मिला था कि सपा और बसपा से इतर मुस्लिम वोटर्स ने बड़ी संख्या में किसी और विकल्प की तलाश की थी। ऐसे में कांग्रेस को इस वोट बैंक में उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। वहीं पूर्वांचल, जिसमें यूपी के साथ बिहार के वोटर्स को भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि 24 के लिए पूर्वांचल का परचम जरूरी है। हालांकि हरीश रावत का संगठन में मैनेजमेंट उनकी स्ट्रेंथ बन सकता है। खैर, आपको बता दें कि 2019 चुनाव से पहले जब प्रियंका गांधी को यूपी में कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था और वो जिस तरह से यूपी की सियासत में एक्टिव हुई थी, उसके बाद भी एक ही सीट रायबरेली की कांग्रेस को मिली थी। अमेठी का उसका गढ़ भी हाथ से निकल गया था। राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं का प्रियंका का नारा भी ज्यादा काम नहीं कर सका। उसे सिर्फ 2 ही सीटें मिल सकी। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं 24 के चुनाव को लेकर। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद बड़ी उम्मीदें भी हैं। और जिस तरह से कुछ सर्वे कांग्रेस की देश में मजबूती का दावा करते हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कांग्रेस को लेकर? और क्या अगर प्रियंका को लेकर कांग्रेस ऐसा कुछ फैसला लेगी तो उसका नुकसान होगा या फायदा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।